Today our topic is what is DNS, what is domain, and how it works, and what is on file. ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? कल हमने जैसे स्टडी किया था कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं और आईपी एड्रेस किस बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। इसी तरीके से जो डिफरेंट जो वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं, इनका एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, उस आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल एड्रेस बनाने के लिए जैसे बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं, अगर हमें किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम उसका आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम उसे एक डोमेन नेम यानी कि वेबसाइट का नेम जो होता है वो दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है हुआ है कि आर डोमेन नेम इज़ अ ह्यूमन रीडेबल एड्रेस फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट्स। ठीक है, ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू एन इजी टू रिमेंबर फॉर्मेट। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके जो टॉप लेवल कंपोनेंट्स हैं डोमेन जैसे .com हो गया, .org हो गया, .net हो गया। ठीक है, सेकंड जो हमारे स्लाइड्स है इसमें हम बताते हैं कि डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम है। Records map domain names to IP addresses and other functions. Enable the functionality of website, email, and online services. Store on DNS. ठीक है, जो DNS रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जैसे मिसाल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है, उसने बहुत सारे वेब पेजेस बनाए हैं। ठीक है, जैसे उसने बहुत सारे वेबसाइट्स बनाई हैं या फिर वेब पेजेस बनाए हैं, उसको उसने सिस्टम पे अपलोड किया, अपने सिस्टम पे अपलोड किया। अब उसका जो अपना सिस्टम होता है ना, वो होता है प्राइवेट प्राइवेट आईपी उसके पास होती है। ठीक है, अब उसके जो सिस्टम को ना हम लोग एज अ मतलब जो हम लोग है ना, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी होती है पब्लिक, उसकी है प्राइवेट, हम पब्लिक से प्राइवेट आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो तब वो बंदा क्या करता है कि वो अपने जितने भी वेब पेजेस हैं उसके लिए एक सर्वर, एक पब्लिक सर्वर बाय करता है। ठीक है, उसके बाद जब वो पब्लिक सर्वर बाय कर लेता है तब उसके लिए वो एक जगह पे जा कर के डोमेन नेम बाय करता है, क्योंकि जो उसका आईपी एड्रेस है वो तो हम याद नहीं रख सकते। अब उसको कोई ना कोई डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा। ठीक है, वो जाता है जैसे GoDaddy पे जा करके अपने लिए डोमेन नेम बाय करता है। मिसाल के तौर पर WS ले लेते हैं, ws.com। उसने ws.com अपने लिए एक डोमेन नेम बाय कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसके पास पब्लिक सर्वर भी आ गया। जब वो डोमेन नेम बाय करता है ना, तो कुछ डोमेन के क्रेडेंशियल्स होते हैं जो उसको अलॉट किए जाते हैं ताकि उसके लिए आसानी हो सके। ठीक है, जो वो क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, कि वो खुद ही वो GoDaddy पे जब भी आप जाके डोमेन नेम बाय करते हो तो वो खुद ही आपको दे देते हैं, एक लॉगिन दे देते हैं। उसके बाद उसके अंदर जब जाते हो तो उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। जब ये इस डोमेन को उस पब्लिक सर्वर के साथ आपने जब कनेक्ट करना है ना, तो वहाँ पे एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। ठीक है, उस फॉर्म पे जो चीज़ें आप फिल करते हो उसको कहते हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स, वो डीएनएस रिकॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपको डोमेन जब प्रोवाइड की जाती है, तब दी जाती हैं चीज़ें, तब आपको वो भी फिल आउट करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब जो की डीएनएस रिकॉर्ड्स है ना, जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड होता है ए रिकॉर्ड, मैप्स आर डोमेन टू एन आईपी वर्जन 4 एड्रेस। अब इस वाले कॉलम में ना आप अपना आईपी एड्रेस डालते हो, जो आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, ट्रिपल क्वार्टर ए रिकॉर्ड मैप आ डोमेन, इस पे भी आप डोमेन का जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आप इस पे डालते हैं। सी नेम अलायंसेस वन डोमेन टू अदर्स, इसके अंदर जो सी नेम होता है इसके अंदर आप डोमेन नेम जो होता है वो आप डालते हैं। जो भी आपका नेम होता है आपको वो डालना होता है कि आपका डोमेन नेम क्या है। MX रिकॉर्ड्स स्पेसिफाइज मेल सर्वर टू ईमेल डिलीवरी। जो MX रिकॉर्ड होता है इसके अंदर जो डोमेन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो आपको ईमेल प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स। तो यहाँ पे जाके आप ये लिख सकते हो कि जो यहाँ से आपको डोमेन ईमेल प्रोवाइड कर रहा है, जीमेल्स जो मेल आपको प्रोवाइड कर रहा है वो, उसको आप जीमेल के टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, TX रिकॉर्ड पे आप सिंपली जो टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे शो नहीं हो रहा,
एक मिनट, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड्स, यस। उसके बाद आता है एनएस रिकॉर्ड, ठीक है, नेम सर्वर ऑफ डीएनएस डिलीवरी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी ये आ गया। नेम सर्वर ऑफ डीएनएस एंट्री है, यहाँ पे आपने सर्वर का जो होता है ना वो नेम वगैरह डालने होते हैं। SOA रिकॉर्ड एडमिन्स इन्फो अबाउट अ डोमेन, जो आपने इसमें आपने उस इंसान की यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं। जैसे अगर डोमेन में कोई इश्यूज वगैरह आ रहे हैं तो तब वो जो है ना यहाँ पे किसको कांटेक्ट किया जाए वो चीज़ डालनी होती है। SRV यहाँ ये जो है ना इसमें ये होता है कि जो एक डोमेन होती है ना उसके जब आप उसको एक्सेस करते हो उसके अलग अलग से पोर्ट मतलब जो होते हैं ना वो ओपन होते हैं। तो ये आपको बताता है कि कौन कौन से पोर्ट ओपन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आर PTR। PTR जो रिकॉर्ड होता है उसमें ये हो इसमें जब इसमें आप वो डोमेन डालते हैं जब 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 ऐसा मतलब ये आप करने के लिए कि जब भी कोई हैकर आपको भेजता है कोई भी टास्क वगैरह एक्सेस करने के लिए आपकी वेबसाइट को, तो जो उसको इन रिटर्न आता है, तो तब आप जैसे मिसाल के तौर पे उसने WS.com को हैक करने की कोशिश की तो उसने कुछ अपना डाटा वगैरह यहाँ भेजा ताकि उसको हमारी वेबसाइट का डाटा रिसीव हो, बट इनडायरेक्टली उसको क्या होता है उसको Google.com का डाटा रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसको एक पॉइंटर कर देते हैं कि अगर वो हमारी तरफ कर रहे तो हम उसको पॉइंट कर देते हैं कि आप हमें एक्सेस ना करें, आप उसको एक्सेस करें। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये वाला रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को रिकॉर्ड समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं जोन फाइल्स। ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना ये एक फाइल में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। उस फाइल को कहते हैं जोन फाइल, ठीक है। जब भी कोई भी आपके डोमेन को एक्सेस करता है ना तो वहाँ जोन फाइल पे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। Zone file are text file contain DNS record for a domain or zone stored on authoritative DNS servers। components इसमें जो होते हैं start of authority होता है, ये सब कुछ text वगैरह इसमें होता है। about the domain DNS records वगैरह होते हैं। configuration of domain to IP mapping, यानी कि जब इसका ये काम होता है कि ये जो है ना बताता है कि जो ये वाली डोमेन है ना इसको कौन सा IP अलाउ, इसका कौन सा IP है। फिर जब आप उसको क्लिक करते हैं वो जल्दी उसको कन्वर्ट करके और फिर उस IP को जा करके एक्सेस करता है। की टेक अवेज ये है कि डोमेन नेम स्पेसिफाइज एक्सेस टू ऑनलाइन रिकॉर्ड्स रिसोर्सेज। नंबर 2 इज DNS रिकॉर्ड इनेबल डोमेन फंक्शनैलिटी एंड कनेक्टिविटी। जोन फाइल प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ DNS कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट। इसके बाद ये DNS का एक मैप दिया हुआ है समझने के लिए कि जोन फाइल क्या होती है, ये रिकॉर्ड्स कैसे स्टोर होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। जो आप लोगों का टास्क है ना वो मैं ग्रुप में टाइप कर दूँगी। आप लोगों ने ये लेक्चर सुनना है, उसके बाद टास्क परफॉर्म करना है और फिर मुझे बताना है।